स्टूडेंट, वेलकम बैक योर चैनल यूवीज फिजिक्स। तो बेटा आज फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आप लोगों के बीच में आए हैं। क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, ये दो पैरेलल प्लेट्स है, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई, और ये आप लोगों के पास एन इलेक्ट्रॉन एंटर फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विद एन स्पीड ऑफ, एक कोई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे ऐड इसके अंदर एंटर कर रहा है, कितनी स्पीड से? v0 स्पीड से, और यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ दे दी l। ओके, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड। यानी कि आप लोगों ने ये एंगल निकालना है, कितने एंगल से डेविएट होकर बाहर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो ध्यान से। इनिशियल वेलोसिटी इसका एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितना है? v0 है। ओके बेटा, और हमें निकालना है ये एंगल थीटा। तो थीटा एंगल के लिए निकालने के लिए देखो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी v0 और ये वाली वेलोसिटी अगर हम लोगों को पता चल जाए तो हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। तो ये वाली वेलोसिटी वाई एक्सिस में है, तो ये तो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी हो गई और ये वाई एक्सिस की वेलोसिटी हो गई। यानी कि हम लोग यहाँ से टेंजेंट थीटा निकालेंगे, क्या हो गया? वी वाई अपॉन में वी एक्स। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है। आ जाओ अब करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इनिशियली हमारे पास यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ पता चल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की साइड है और इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे एंटर करेगा तो उसके फोर्स ऊपर की साइड लगेगा। बेटा सिंपल सी बात है, फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर की साइड लगेगा। तो फोर्स जैसे ऊपर की साइड लगेगा उसको खींच के यहाँ पे ले आएगा। ठीक है, हम लोगों को यही एंगल निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसका फोर्स बताओ। F इजिकल्स टू क्यू इंटू में E। कौन सी डायरेक्शन में है? अपवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन ये वैसे यहाँ पे मैटर नहीं कर रही, पर कोई नहीं, आप लिखो अपवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, उसके बाद एक्स एक्सिस में यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन केवल और केवल वाई एक्सिस में है, ऊपर की साइड। ठीक है, तो वाई एक्सिस का पहले तो एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है और जो लेंथ है, इससे हम लोग टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ने कितना टाइम लिया ऊपर जाने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? देखो वेलोसिटी होती है एल अपॉन में टी, तो यहाँ पे वेलोसिटी v0, एल अपॉन में टी, तो टाइम निकालेंगे तो एल अपॉन में v0। ये आ गया टाइम। तो टाइम टेकन बाई इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? एल अपॉन में v0। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसका पाथ भी निकाल सकते हैं और एंगल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है सर, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। वाई एक्सिस में केवल और केवल क्या है? यहाँ पे आप लोगों का वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन इंटू में मास किसके बराबर है? क्यू इंटू में ई के बराबर है। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? क्यू ई अपॉन में एम, क्यू ई अपॉन में एम। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस में उसका फोर्स कितना था? मास इंटू में एक्सेलरेशन, और वही फोर्स उसको ऊपर की साइड खींच रहा है, और वो कितना है? क्यू इंटू में ई। ओके, तो अब हम यहाँ से क्या कर देंगे? ये अपने पास एक्सेलरेशन आ गया वाई एक्सिस में। अब जैसे एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में आया तो हम लोग वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है? v इजिकल्स टू यू प्लस ए टी। वट इज ए वाई और ये टी। तो यहाँ से क्या निकालेंगे? वी वाई इजिकल्स टू यू वाई तो जीरो है, प्लस क्यू ई बाई एम इंटू में, अब ये टी क्या है बेटा? टी की वैल्यू अभी आपने निकाला था एल अपॉन में v0। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? वी बाई कितना आ गया बच्चों? ये आ गया क्यू ई एम एल अपॉन में v0। ठीक है जी, अब देखो हम लोगों को एंगल निकालना है, तो टेंजेंट थीटा अभी आपको पता है क्या है? वी वाई अपॉन में वी एक्स। तो क्या हो जाएगा बेटा? क्यू ई एल अपॉन में एम v0 इंटू वी एक्स की वैल्यू कितनी है? वो भी v0 है। तो टेंजेंट थीटा कितना आ गया? टेंजेंट थीटा आ गया हमारे पास क्यू ई एल अपॉन में एम v0 स्क्वायर। अब ई, क्यू की जगह ई रख दो, तो क्या आएगा? ई एल अपॉन में एम v0 स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और आगे की साइड लेके जा रहा हूँ। अगर हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस पूछा होता तो वाई क्या करते? वाई इजिकल्स टू, यानी कि एस इजिकल्स टू यू टी यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है, तो वाई इजिकल्स टू
ये तो 0 है बेटा, 0 प्लस हाफ ए वाई की अभी आपने वैल्यू निकाली है, ए वाई की वैल्यू ये रही, तो ए वाई की वैल्यू रखो, क्या आ गया क्यू ई एम इंटू में टी स्क्वायर का मतलब एल अपॉन में वी नोट का होल स्क्वायर। तो ये आ गया वाई इजिकल्स टू हाफ क्यू ई एम एल स्क्वायर वी नोट स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस आ गया एंड दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन अलोंग वाई एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस और एंगल ऑफ डेविएशन अलोंग वाई एक्सिस दोनों हमारे पास हो गए।